ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के हमलों के बीच में पाकिस्तान को ट्रिपल झटका लगा है। हालांकि अब भारत से सीज फायर हो गया है, लेकिन दक्षिण वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में टीटीपी और बीएलए के हमलों से पाकिस्तान की सेना हिल गई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान के शकाई में हमला किया, 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। वहीं बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में हमले कर 2 और सैनिकों को मार गिराया। यहां पर इधर नूर खान, रफीकी, मुरीद समेत 8 एयरबेस ऐसे रहे जहां पर भारतीय मिसाइल हमलों से पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। 3 तरफा हमलों से पाकिस्तान पस्त हो गया है। रक्षा विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि इससे बलूचिस्तान की आजादी का मिशन और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बलूचिस्तान से उठ रही आवाज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी। भारत से भले ही फिलहाल सीज फायर पर समझौता हो गया है, बातचीत हो गई है, लेकिन बीएलए टीटीपी पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। 3 तरफ से पाकिस्तान घिरा, जिसमें भारत से तो अभी के लिए राहत मिल गई है, ये कह सकते हैं, लेकिन यहां बीएलए उधर टीटीपी पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तानी फौज पर ये अटैक आगे भी जारी रहने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। फाइनल प्रहार, बीएलए टीटीपी मरने मारने को तैयार। टीटीपी बीएलए बहा रही पाकिस्तान में खून की नदियां। भारत उड़ा रहा पाकिस्तान के परखच्चे। 3 तरफा हमले से पाकिस्तान पस्त। जान बचाकर भागी पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। जी हाँ, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान आजाद होकर रहेगा। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने 39 स्थानों पर हमले किए हैं। बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। कई थाने, हाईवे पर भी बलूचों का कब्जा हो गया है। शुक्रवार शाम को बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के तुर्बत, क्वेटा और अन्य क्षेत्रों में हमले किए। तुर्बत के डी बलोच क्षेत्र में ग्रेनेड हमले, क्वेटा के हजारंगजी और फैजाबाद में सैन्य चौकियों पर भी हमले को अंजाम दिया गया। हमले में कई सैनिक मारे गए। इससे पहले क्वेटा में 1 सप्ताह पहले आईईडी हमला हुआ था, जिसमें 10 सैनिक मारे गए थे। साथ ही रणनीतिक रूप से अहम गैस पाइपलाइन को भी विस्फोट से उड़ा दिया गया है। इधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान के शकाई के डांगेट चौकी पर हमला कर 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। वॉर ऑब्जर्वर रिपोर्ट के मुताबिक हमले के पहले चरण में लेजर राइफलों से 6 सैनिकों को निशाना बनाया गया। इसके बाद चौकी पर हमला हुआ, फिर मंतोई से भेजी गई सैन्य सहायता पर घात लगाकर अटैक किया गया, जिसमें 2 सैन्य वाहन तबाह हो गए। टीटीपी का दावा है कि 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 5 घायल हुए हैं। 5 राइफल, 1 रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन और अन्य सैन्य सामग्री जब्त कर ली गई। पाकिस्तान की सत्ता ऑपरेशन सिंदूर के कारण दबाव में है। भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को भारी नुकसान हुआ है। बताया गया कि भारत ने पाक के 8 एयरबेस तबाह किए हैं। नूर खान एयरबेस, रफीकी, भोलारी, मुरीद एयरबेस पर भारतीय मिसाइलों ने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारत पाक के तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना अब 4 मोर्चों पर उलझ चुकी है। एक तरफ भारतीय सेना की कड़ी प्रतिक्रिया और दूसरी ओर अंदरूनी विद्रोह। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हालात को गंभीरता से नहीं लिया तो ये हमले और बड़े स्तर पर हो सकते हैं।
चौतरफा घिरा हुआ पाकिस्तान अब सीज फायर पर मान गया। उधर महरंग बलोच जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद है, उन्होंने पाकिस्तान के जुल्मों पर क्या कहा था, क्योंकि लगातार आंदोलन छेड़े, लोगों का नेतृत्व करते हुए उन्हें सड़कों पर ले आई और यही बात पाकिस्तानी हुकूमत और फौज को पसंद नहीं आई और उन्हें रातों रात अगवा कर लिया गया। लेकिन जुल्मों पर क्या कुछ कहा था, कैसे आवाज उठाई थी, जरा सुनिए। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं, करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। कुर्बानी के बाद महरंग बलोच ने की और साथ ही पूछ भी लिया कि 3 महीने का बच्चा क्या उम्र होती है उसकी, वो तो अभी वजूद में ठीक से आया भी नहीं था, उसकी तक हत्या का जो आरोप है वो पाकिस्तानी फौज पर लगा दिया था। इस बीच बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, ये ललकारती हुई भी वो नजर आई। बलोच लोग जो कि आजादी के हकदार है, पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उनका संघर्ष न्यायोचित है। देखिए कैसे बलोच लड़की प्रदर्शन कर रही है। जिंदा है मुजाहिमत, जिंदा है बलोचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है बलोचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है। आप समझिए कि ये बच्चियां हैं, कई तो इसमें बालिग भी नहीं है, लेकिन जानती हैं आज़ादी के मतलब मायने क्या हैं और सड़कों पर आ गई हैं। आज़ादी के नारे लगाते हुए पाकिस्तान की हुकूमत से सवाल भी कर रही हैं। उधर बीएलए पहले ही पाकिस्तान और चीन को कई बार चेता भी चुका है, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो महंगा पड़ेगा, और उसका खमियाजा फिर चीन को भुगतना भी पड़ा है और पाकिस्तान से जवाब देते बना नहीं था। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages, but now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. जैसे हमने शुरुआत में कहा कि 3 तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान, एक भारत, एक टीटीपी, दूसरा बीएलए। हालांकि भारत के साथ सीज फायर पर बात बन गई है, लेकिन क्या बीएलए और टीटीपी शांत हो पाएगा? मेरे साथ में दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जैनी सर मेरे साथ में है, कर्नल सोढी मेरे साथ में है। जैनी सर, सबसे पहले आप ही से समझ लेती हूँ, अभी की जो सिचुएशन है, हम इससे पहले बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है और पाकिस्तान पर भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अब इस समझौते के तहत दोनों ही तरफ से ये बात कबूल की गई है और फॉलो की जाएगी कि मिलिट्री एक्शन दोनों ही तरफ से ना हो। लेकिन इसे कैसे देखें? बीएलए पीछे नहीं हटेगा, टीटीपी जो कि आए दिन पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहा है, खास तौर से बलूचिस्तान में बहुत एग्रेसिवली पिछले कुछ दिन में ये हमले हुए हैं, ये विद्रोह की आग भड़की है। रचना, पहले मैं भरोसे वाली बात को लेता हूं। देखिए, 16 अप्रैल का जो मुल्ला मुनीर, जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके स्टेटमेंट के 4 या 5 सेंटेंसेस मैं बहुत जल्दी बताता हूं। पहले बात तो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी पे एम्फोसिस डाला, ये भूलते हुए कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो खत्म हो गई थी जब बांग्लादेश पैदा हुआ। दूसरा, उसने बोला कि कश्मीर हमारा जोगुलर वेन है, मतलब कि जोगुलर वेन मतलब कि सांस लेने की नली है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, उन्होंने बोला पाकिस्तान जो है वो बना ही मुसलमानों के लिए था, इस्लाम के लिए बना था। चौथा, उन्होंने बोला कि इस्लाम, ये मुसलमान और हिंदू नहीं साथ रह सकते और ये एक असलियत है जो कि हमको माननी पड़ेगी। अब मुल्ला मुनीर के ये ऐसे जहरीले स्टेटमेंट के बाद अगर हम उम्मीद करें कि वो
अगले 2 दिन में या 12 तारीख तक जब तक की बात होगी, ये सीज फायर चल रहा है, कुछ मान जाएंगे तो ये तो अपने आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात होगी। अब रही बात के ट्रिपल अटैक, ये ट्रिपल अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो रहा था, तो यही तो मौका था, क्योंकि बलूचिस्तान वालों ने भी हमारे सिंदूर का मौका उठाया। उन्होंने देखा कि सिंदूर इधर से हो रहा है, तो क्यों नहीं हम बलूचिस्तान में करें। बलूचिस्तान की कहानी बहुत पेनफुल है। 1947 में जब कलात, इसको कलात बोलते थे, तब जो खान ऑफ कलात, जो खान था, उन्होंने मीटिंग्स जब हुई, जब ये इंडिपेंडेंस हुआ पाकिस्तान का, तो लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू और जिन्ना आपस में फैसला हुआ था कि कलात को जो है वो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनाएंगे, और उसके साथ में जो ये एरियाज हैं खरन, लाबेला और मकरान, ये जो है बलूचिस्तान के साथ दिए जाएंगे। उसके बाद में जो है ये 17 अगस्त 1947 को डिक्लेयर हो गया कि ये इंडिपेंडेंट होगा। और जो ये एक होता है कि जो मस्जिद के थ्रू आवाज निकालते हैं, उसमें खुतबा बोलते, खुतबे में अनाउंस भी हो गया कि बलूचिस्तान जो है इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन इससे पहले कि वो इलाका सारा सुधरे, लोग मुकर गए और ब्रिटेन से मैसेज आया कि ये अभी इस लायक नहीं है कि इनको इंडिपेंडेंस दी। जिन्ना भी मुकर गया, और उस समय उसके बाद से फिर ये इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, और इस तरीके की उनके लीडर्स को मरवा दिया, खान को मरवा दिया, बाद में बुख्ती आया, बुख्ती को मरवा दिया, और उसके पाकिस्तान आर्मी जो है घुस गई बलूचिस्तान के अंदर में अपने उसको कब्जा करने के लिए कि ये हमारा हिस्सा है। क्योंकि जिन्ना जो कि शुरू में मीटिंग में विद माउंटबेटन ने नेहरू एग्री किया था कि इनको इंडिपेंडेंस देंगे, और जिन्ना ही जो था वो खान का कलात का वकील था, जो केस लड़ा गया वो जिन्ना ही वकील था, ये मुकर गया। जिन्ना जैसा दोगला आदमी आज तक शायद पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। तो जब ये मुकर गए तो ये पाकिस्तान पहुंच अंदर घुस के, और आज ये हालत हो गई। अब हम ना भूलें कि हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से बोला था कि बलूचीज के साथ में हम खड़े हैं और उनके इंडिपेंडेंस में हम सहारा देंगे। ये समय है ना, दो ना सहारा, उनको सहारा दो, उनको मॉरल सहारा दो, उनको फिजिकल सहारा दो, उनको इंटरनेशनल सहारा दो, मॉनेटरी सहारा दो। और ऐसा लग भी रहा था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन थी, ऐसा लग रहा था कि बलूच लोगों में एक अलग सा जोश, एक अलग सा जुनून आ गया है, और इसीलिए वो सीधे सीधे टक्कर ले रहे थे, पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बना रहे थे। लेकिन कर्नल सोढी, ऐसा लग रहा है भारत तो 2 कदम पीछे हटा है, वो वैश्विक शांति को देखते हुए और साथ ही साथ दोनों देशों की बेहतरी के लिए जो सीज फायर पर बात हुई है वो 2 कदम जरूर पीछे हटा है। लेकिन पीछे नहीं हटने वाला है बीएलए, बलूच संगठन पीछे नहीं हटेंगे, और टीटीपी तो पहले से कदम आगे बढ़ा चुका है। यानी पाकिस्तान के तो टुकड़े होने तय हैं, चाहे ऐसे या वैसे। रचना जी देखिए, बीएलए को और टीटीपी को पिछले 3 दिनों में, जब से 88 घंटों में ये भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनको बहुत एक बड़ा मनोबल का उछाल मिला। उन्हें लगा कि उनके जो सपने हैं पाकिस्तान से टूटने के, वो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिस तरह से एस्केलेट हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अचानक आज सीज फायर हो गई, जिसकी किसी को अपेक्षा और अंदेशा नहीं था, ये जरूर टीटीपी और बीएलए पे फर्क डालेगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने क्या किया था पिछले 5-6 दिनों में, खासकर पिछले 3 दिनों में, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, पाकिस्तान ने बलोचिस्तान से 2 इन्फेंट्री डिवीजन को भारत के अगेंस्ट एलओसी पे मूव किया था। 44 इन्फेंट्री डिवीजन को क्वेटा से और 31 लाइट इन्फेंट्री डिवीजन को खुजदार से, दोनों बलोचिस्तान से पाकिस्तान ने मूव किया एलओसी पे। और बलोचिस्तान में बहुत पाकिस्तानी सेना की तादाद कम हो गई थी। तभी हमने देखा कि पिछले 88 घंटों में किस तरह से बीएलए और ताकतवर हो गया था और इतने बड़े बड़े हमला कर रहा था। लेकिन अब जो सीज फायर हो गई है, अब ये 2 इन्फेंट्री डिवीजन वापस बलूचिस्तान चली जाएंगी, वो वहीं पे वो ये बीएलए को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी जो पहले कर रहे थे। यानी मेरे कहने का मतलब है, जो पाकिस्तान का सैनिक फोकस भारत की तरफ शिफ्ट हो गया था पिछले 88 घंटों में, वो अब वहां से हट गया है। और ये हटना बीएलए और टीटीपी के लिए आने वाले समय में बहुत टफ साबित होगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी, आज भी और आप कई बार आपके शो पे कहा है
कि ये जो पाकिस्तान है ना, अगर हम सोच रहे हैं कि वैश्विक शांति का समय है, पाकिस्तान सुधर जाएगा, एक मौका दे दो। हमने 78 साल इस देश को मौका दिया, 78 साल। रचना जी, पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता है क्योंकि इसकी बुनियाद है भारत। क्या ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के लिए सुधरने का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी बुनियाद पे बना है। पूछा क्या ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के पास सुधरने के लिए? अगर अब नहीं सुधरा तो पक्का इलाज होगा और फिर भारत पीछे नहीं हटेगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के पास सुधरने का? पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। मुझसे आप लिख के ले लीजिए, मैं 10 साल बाद आपके शो पे फिर आऊंगा, इंडिया न्यूज पे, और मैं तब आपको बताऊंगा कि देखिए हमने 10 साल पहले डिस्कस किया था। हाँ। पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसे हमें सैनिक तौर पे कुचलना होगा। हम जितना डिले कर रहे हैं हमारे लिए उतना घातक साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन ने हम पे 2 फ्रंट वॉर करनी ही करनी है, जिसकी अनदेखा हमें सेना अध्यक्ष ने दे दी है। तो रचना जी, हमें पाकिस्तान को 1 मौका 2 मौका नहीं देना चाहिए। 78 साल का समय कम थोड़ी ना होता है देश को मौका देने का। कितने हमारी औरतें विधवाएं हुई, कितने हमारे सैनिक मरे, कितने आम नागरिक मरे, और कितना मौका दें पाकिस्तान को? आप कह रहे हैं कि मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन जैनी सर, मैं आपका रुक करूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट है। अच्छा, बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़